आज मैं आपको ऐसे ड्रेसेस दिखाने वाली हूँ जिन्हें मैंने न्यू साड़ी में से बनाया है। सबसे पहले मैं आपको एक ऐसी साड़ी दिखाती हूँ जिससे कि मैंने 4 आइटम क्रिएट किए हैं। ये पेपर सिल्क की साड़ी है और इसमें से मैंने सबसे पहले 2.5 मीटर का कपड़ा अलग किया, उसमें से ऊपर की बॉर्डर को कट कर दिया और जो फैब्रिक था उससे मैंने एक प्लीटेड स्कर्ट क्रिएट किया। तो ये है वो स्कर्ट, देखिए कितना प्यारा स्कर्ट है। 2-2 इंच की लगभग यहाँ पे प्लीट दी है और ये आगे से पीछे तक सेम ही मैंने रखा है। स्कर्ट की जो कमर है उसको मैंने थोड़ा सा लूज रखा। कमर में फिटिंग देने के लिए मैंने इसमें इलास्टिक का यूज किया है। साइड में यहाँ पे मैंने जिप भी दी है और ये बड़ा सा हुक दिया है। नीचे साइड में मैंने यहाँ पे बॉर्डर दे दी। ऊपर की बॉर्डर मैंने कट कर दी थी, चाहे तो ऊपर की बॉर्डर को भी नीचे लगा सकते हैं जिससे थोड़ी सी बॉर्डर ये चौड़ी हो जाती, लेकिन इसमें इतनी ही बॉर्डर अच्छी लग रही है। ये भी 5 इंच की बॉर्डर है तो ये काफी है। ऊपर की जो बॉर्डर कट की थी उसका भी मैंने यूज किया है। पल्ले से मैंने यहाँ पे बनाया है ये न्यू स्टाइल में टॉप। तो देखिए दोनों साइड में यहाँ पे कितने अच्छे से मैंने पल्ला सेट किया है। ये हमारे पल्ले का सेंटर पार्ट है। आप साइड में देखिए, आपको समझ आएगा पल्ले का जो पार्ट दिख रहा है। तो ये मैंने सेंटर पार्ट लिया है पल्ले का। उसके बाद जो साइड की कटिंग बची है उसको मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। तो यहाँ पे जॉइंट भी आ रहा है, आप देखिए अच्छे से, लेकिन जॉइंट को भी इस तरह से मैंने ऐड किया है। कितना प्यारा यहाँ पे ये योक आ गया। दोनों साइड मैंने यहाँ पे ये बांधने वाले बेल्ट लगाए हैं। जो स्कर्ट के कपड़े में से बॉर्डर निकाली थी ऊपर से, उस कपड़े से मैंने यहाँ पे बेल्ट लगाए हैं। तो वो वाली बॉर्डर मेरी वेस्ट नहीं गई, ये इसमें यूज हो गई। और पल्ला भी एकदम अच्छे से यहाँ प्रॉपरली सेट कर दिया। तो इस तरह से इसको ऐसे पहनना है। फ्रंट में ऐसा लुक है और बैक में आप ऐसा ही है। जो टॉप है इसके अंदर कोई भी इनर पहन सकते हैं, या फिर इसको चाहे तो अंदर यहाँ से साइड से फैब्रिक लगा के ज्वाइंट भी कर सकते हैं, या फिर हल्का हल्का इसमें भी थोड़ी सी सिलाई यदि हम मार देंगे ना तो भी इसमें अंदर कुछ पहनने की जरूरत नहीं है। जस्ट आर्म होल का हम 8 इंच लगभग यहाँ पे छोड़ के इसको स्टिच कर सकते हैं। इसको इस तरह से आगे करके भी पहन सकते हैं, ये वाला पार्ट भी आगे करके पहन सकते हैं। तो कैसे भी इसको पहना जा सकता है। इस तरह से पल्ले को काट पीट के जोड़ तगोड़ के मैंने ये जो टॉप बनाया है, ये आपको कैसा लगा? अब इस साड़ी से मैंने 2 और चीजें बनाई हैं, लेकिन वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अभी मैं फिलहाल आपको दूसरा आउटफिट दिखाती हूँ। तो सबसे पहले आप दूसरी साड़ी देख लीजिए। तो आपने यहाँ पे बांधनी साड़ी देखी, ये ओरिजिनल बांधनी नहीं है, इसमें केवल बांधनी का इफेक्ट दिया गया है। जैसे बांधनी बनता है उस तरह से ये नहीं बनाई है, ये प्रिंटेड बांधनी है। ओरिजिनल बांधनी से ये काफी सस्ती होती है। तो ये साड़ी मेरे पास ड्रेस बनने के लिए आई थी। तो देखिए ये है बांधनी साड़ी से बनी हुई ड्रेस। तो आपने देखा होगा कि साड़ी में ब्लाउज भी था। ब्लाउज के फैब्रिक से मैंने यहाँ पे योक क्रिएट किया है और हाईलाइट करने के लिए इसमें येलो ये एम्ब्रॉयडरी वाली बॉर्डर दे दी। तो इससे ये काफी अच्छा हाईलाइट हो रहा है। येलो इसलिए लगाई है क्योंकि यहाँ पे आप बांधनी देखेंगे कि तो बांधनी में भी यहाँ पे येलो कलर का शेड है। इसकी स्लीव्स में भी लगाई है। साड़ी में भी आपने देखा होगा कि बॉर्डर आई थी, बट उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी। इस वजह से मैंने उसको यहाँ पे नहीं लगाया है क्योंकि वो बहुत जल्दी खराब हो जाती। यहाँ पे मैंने ज्यादा घेर नहीं दिया है क्योंकि नीचे मैंने एक और लेयर सेट की है। ये देखिए आप, इसमें मैंने ज्यादा घेर दिया है क्योंकि यदि मैं कमर से ही ज्यादा घेर देती तो ये बहुत ज्यादा बल्की हो जाता। तो आपको एक बात बता देती हूँ मैं, यदि आपको ज्यादा घेर देना है तो या तो आप कली में उसे बना सकते हैं, तो ऊपर से कम रहेगा, नीचे से ज्यादा घेर बढ़ता जाएगा, तो पेट पे से वो ज्यादा बल्की नहीं लगता है, मतलब बहुत मोटे मोटे नहीं दिखते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कई लोगों का पेट बहुत होता है और फिर ऊपर से यदि उसमें बहुत ज्यादा ये प्लीटेड वगैरह पहन ले तो बहुत मोटा मोटा दिखने लगता है। तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, या तो आप कली में बना सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम हर कपड़े में कली नहीं बना सकते हैं। जैसे कि ये साड़ी का फैब्रिक है, ये जो होता है ये धागे वगैरह बहुत छोड़ता है, तो इस वजह से हम कपड़े को बार बार काटेंगे और जहां से हम ज्वाइंट करते हैं कलियों को वहां से कपड़ा खिसक जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम वहां पे ये गैदर्स वाला घेर इस तरह से लगा सकते हैं। तो घेर को इस तरह से लगाएं लेयर करके। पहला जो लेयर रहेगा वो आप उसको उसमें कम घेर रखें, उसके बाद जो दूसरा वाला लेयर लगाएंगे उसमें और ज्यादा घेर बढ़ा दें, तीसरे वाले में
और ज्यादा। तो इस तरह से 3-4 लेयर का, 2 लेयर का, जैसे ये मैंने 2 लेयर का बनाया है, तो इसमें एक मैंने लंबा सा यहाँ तक रख दिया, नी लेंथ तक, उसके बाद दूसरा घेरा लगा दिया। तो इसमें घेर कम है और इसमें इससे लगभग डबल घेर है, तो नीचे से घेर ज्यादा बढ़ाने का ये बहुत अच्छा तरीका है। आप चाहें तो मेरे वो वाले वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको एक लेयर वाला स्कर्ट बना के दिखाया है। एक और वीडियो है जिसमें कि मैंने पिंक कलर की ड्रेस बनाई है लेयर वाली, उसमें मैंने 4 लेयर बनाई है। तो लेयर को किस तरह से काटा जाता है, उनका नाप किस तरह से लिया जाता है, ये सब जानकारी आपको उसमें बहुत अच्छी तरह से मिल जाएगी। उससे आप लेयर वाली ड्रेस बना सकेंगे। पीछे के साइड में आप देखेंगे यहाँ पे मैंने इसमें डोरी लगाई है, एडजस्टेबल डोरी है ये। तो इसको मैंने थोड़ा लूज फिटिंग में बनाया और यहाँ पे मैंने डोरी लगा दी। इस तरह की ये जो डोरी है जिगजैग वाली, ये काफी चलती थी पहले के टाइम पे सूट्स वगैरह में। आप देखेंगे पीछे के साइड में, यहाँ पे साइड में पहले जो पैटर्न्स चलते थे वो अभी वापस चल रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं डोरी भी इस तरह से वापस से फैशन में लाऊं, तो ये मैंने क्रिएट कर दी। इसको टाइट लूज करके हम अपने हिसाब से बॉडी फिटिंग दे सकते हैं। जिप लगाने का भी झंझट हमारा खत्म हो गया, इजीली इसको पहना और पीछे से हम इसको टाइट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक अच्छा सा लुक भी क्रिएट करती है और हमारी जिप लगाने की टेंशन भी खत्म हो गई। और जो साड़ी में बॉर्डर थी वो मैंने इसके नीचे वाले घेर में लगी रहने दी, इसे मैंने नहीं निकाला। मैंने सोचा यदि बाद में खराब हो गई तो इसको निकाल देंगे या फिर चेंज कर देंगे। जो साड़ी का फैब्रिक बचा था तो फिर मेरी क्लाइंट ने क्या बनवाया वो मैं आपको दिखाती हूँ। उन्हें तो एक्चुअली बहुत कुछ पसंद आ रहा था क्योंकि मैंने उन्हें काफी सारे रेफरेंस भेजे थे, लेकिन हर कुछ तो बनाना एक ही साड़ी में से पॉसिबल नहीं हो सकता था। फिर भी मैंने ट्राई किया और फिर उन्हें देखिए ये शॉर्ट बना के दिया, क्योंकि उन्हें काफी टाइम से शॉर्ट्स पहनना था। इससे पहले मैंने प्लेन ही रखा था, बॉर्डर नहीं लगाई थी, बट बाद में मुझे ऐसा लगा कि मैं इसमें भी बॉर्डर लगा देती हूँ, देखते हैं कैसा लगता है। नहीं अच्छा लगेगा तो निकाल भी सकते हैं। मेरी क्लाइंट ने मुझे बोला था कि आप शर्ट बना के देना इसके साथ, लेकिन इतना कपड़ा तो नहीं बच पाया था कि मैं शर्ट बनाऊं। तो मैंने क्या किया, एक ये जस्ट टॉप बना दिया। ये भी बहुत प्यारा बना है। देखिए ये जो पट्टी है पल्ले के पार्ट में से निकली थी तो ये मैंने लगा दी, क्योंकि इसको भी मैंने प्लेन ही बनाया था पहले। इसमें मैंने कोई बॉर्डर नहीं लगाई थी, शॉर्ट्स में भी नहीं लगाई थी और इसमें भी नहीं लगाई थी। और पीछे साइड में ज्वाइंट वाला इस तरह से बॉर्डर का पार्ट आ गया, तो इसको भी आगे पीछे करके पहन सकते हैं, बट मुझे यही आगे अच्छा लग रहा है और पीछे में ये अच्छा लग रहा है। और बॉर्डर से ही मैंने यहाँ पे स्ट्रैप दे दी। तो इस तरह से ये भी एक सेट पूरा तैयार हो गया है। ये शॉर्ट्स के साथ वो वाला टॉप भी पहन सकते हैं जो मैंने स्कर्ट के साथ बनाया था। उस स्कर्ट के साथ ये वाला टॉप भी पहन सकते हैं और इस टॉप के ऊपर वो वाला टॉप भी पहन सकते हैं, क्योंकि वो साइड से बंधा हुआ है, खुलेगा तो अंदर एज अ इनर इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से एक ही साड़ी में से 4 आइटम क्रिएट हुए हैं, तो 4-5 तरह से इसको स्टाइल कर सकते हैं। इस शॉर्ट के साथ कोई प्लेन टॉप भी पहन सकते हैं। तो मैं आपको जस्ट दिखा देती हूँ, मैंने प्लेन टॉप भी बनाया था ग्रीन कलर का, तो वो मैंने किसी और क्लाइंट के लिए बनाया था, बट ये इसके साथ मैच कर रहा है। मैंने मेरी क्लाइंट को इस साड़ी से बनाने के लिए कुछ आउटफिट की रेफरेंस पिक भेजी थी, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं आपको एक और न्यू साड़ी दिखाती हूँ। ये मेरे रिलेटिव की साड़ी है और ये साड़ी उन्हें गिफ्ट में मिली थी, तो इसका प्रिंट उन्हें बहुत अच्छा लगा। इस प्रिंट की उन्हें काफी टाइम से ड्रेस पहननी थी, तो उन्होंने सोचा कि साड़ी ना पहन के मैं इसे ड्रेस बनवा लेती हूँ। तो वो मेरे पास लेके आई और उन्होंने पूछा कि इससे ड्रेस बन जाएगी। तो मैंने कहा वैसे तो साड़ी बहुत अच्छी है, आप इसे साड़ी ही पहनिए, बट वो बोली नहीं मुझे इस तरह की प्रिंट की ड्रेस पहनना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इससे ड्रेस बना के आपको दे देती हूँ। तो इस साड़ी से मैंने कुर्ता सेट रेडी किया है। तो सबसे पहले आप देखिए ये है वो कुर्ता, ये भी बहुत प्यारा बन गया। सीक्वेंस वाली बॉर्डर इस साड़ी में थी, तो वो मैंने यहाँ पे यूज कर दी नेकलाइन में, और एक पतली सी सीक्वेंस वाली ब्लैक कलर की लेस इसमें लगाई है। ये लेस हमने अलग से खरीदी थी, तो ये यहाँ पे दे दी और साथ में स्लीव्स में दे दी। स्लीव्स में आपने देखा यहाँ पे ये बॉर्डर जो आई है ये पल्ले में से निकाली है,
तो ये भी किस तरह से निकाली है वो आपको मैं दिखा देती हूँ। तो जो हमारा पल्ला था वो इस तरह से था, उसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहला पार्ट जो था वो मैंने यहाँ स्लीव्स में दे दिया, तो स्लीव्स में बॉर्डर आ गई। उसके बाद सेंटर वाला पार्ट था वो हमने प्लाजो की बॉटम में लगा दिया, और लास्ट वाला पार्ट था वो कुर्ते की बॉटम में आ गया। यहाँ पे भी देखिए साड़ी की जो लेंथ थी वो हमने पूरी ले ली। ऊपर एक पतली गोल्डन कलर की बॉर्डर थी, सिर्फ वो मैंने हटाई है। उसके बाद मैंने पूरी लेंथ ले ली, क्योंकि उन्हें लेंथ ज्यादा चाहिए थी। तो लेंथ बढ़ाने के लिए पहले मैं यहाँ पे सीक्वेंस वाली ही बॉर्डर डबल करके लगा रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है, मैं पल्ले में से जो बॉर्डर निकाली है उसको लगाती हूँ। इसके साथ भी मैंने यहाँ पे सीक्वेंस वाली बॉर्डर दे दी, जिससे कि ये काफी अच्छा हाईलाइट हो रहा है। और पीछे साइड में मैंने यहाँ पे लेंथ बढ़ाने के लिए जो सीक्वेंस वाली बॉर्डर थी उसको ही डबल कर दिया। मैं आगे भी इसी तरह से करने वाली थी, लेकिन मुझे ये इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। इस बॉर्डर को कुर्ते में लगाने से इसका दामन देखिए कितना अच्छा क्रिएट हुआ है। बैक का नेक मैंने सिंपल ही रखा है। पहले मैं यहाँ पे से एक ड्रॉप का शेप देने वाली थी और उसमें वो ब्लैक कलर की लेस लगाने वाली थी, बट ये मुझे ऐसे ही बहुत अच्छा लग रहा है। जरूरी नहीं है कि हम हर कपड़े में बहुत ज्यादा डिजाइनिंग करें, कभी कभी प्रिंट इतनी अच्छी होती है कि उसमें प्लेन डिजाइन भी बहुत अच्छी लगती है। अब इस कुर्ती की बॉटम के लिए मैंने प्लाजो सेट किया है, तो ये भी बहुत अच्छा प्यारा सा प्लाजो मेरा बन के रेडी हुआ है। इसमें मैंने ज्यादा कोई तामझाम नहीं किया है, केवल जो पल्ले में से मैंने बॉर्डर निकाली थी सेंटर वाली, उसको मैंने बीच से आधा कट किया और दोनों पैरों में मैंने लगा दी। यदि बॉर्डर को मैं बीच में से कट नहीं करती तो ये दोनों पैरों में नहीं आ पाती, क्योंकि जो प्लाजो का घेर है वो मैंने अच्छा खासा रखा है। थोड़ा सा वाइड लेग का ही मैंने प्लाजो यहाँ पे क्रिएट किया है, इस वजह से मैंने बॉर्डर को आधा आधा करके लगा दिया। इसमें भी मैंने नीचे साइड में सीक्वेंस वाली लेस लगाई है। तो इस साड़ी में से भी कुर्ती प्लाजो सेट क्रिएट हुआ है। ये आपको कैसा लगा? अब मैं आपको न्यू साड़ी से बनी एक और ड्रेस दिखाती हूँ। साड़ी का वीडियो भी मैंने लिया था, बट वो मिल नहीं रहा है। अभी मैं फिलहाल उस साड़ी से बना हुआ आउटफिट आपको दिखा देती हूँ। ये है वो आउटफिट जो कि मैंने न्यू साड़ी से बनाया है। ये जो साड़ी थी ये मेरे पास फॉल वेडिंग के लिए आई थी, और मेरी फ्रेंड की ये साड़ी थी, तो उसने बोला था कि इसका ब्लाउज बना देना और इसमें फॉल वेडिंग करवा देना। लेकिन मैंने फिर जब फॉल वेडिंग के लिए देने जा रही थी तो फिर मैंने देखा कि ये जो साड़ी है इसमें होल है। तो फिर मैंने मेरी फ्रेंड को बताया कि तुम्हारी साड़ी जो है वो बहुत ज्यादा मिस्टेक वाली है, तो इसको तुम यूज करोगी तो साड़ी में ये दिख जाएगी कहीं ना कहीं। तुम चाहो तो मैं इससे एक बहुत अच्छा ड्रेस क्रिएट करके देती हूँ, तो जो होल वगैरह है वो मैं कटिंग में निकाल दूंगी। तो उसने बोला ठीक है आप बना दीजिए, यदि आपको लगता है कि इससे ड्रेस अच्छी लगती है तो आप बना दीजिए। तो आउटफिट रेडी करने से पहले मैंने ये सोचा कि इस साड़ी से मैं क्या बनाऊं कि ये जो मिस्टेक इसमें आ रही है वो हट जाए। साड़ी में दोनों तरफ बॉर्डर थी, एक तो ये नीचे साइड बॉर्डर थी, ये थोड़ी सी चौड़ी थी, और ऊपर की तरफ जो बॉर्डर थी वो थोड़ी सी पतली थी। तो सबसे पहले मैंने देखा कि 2 मीटर के बाद ये साड़ी की जो बॉर्डर है वो खराब है, तो पहले मैंने 2 मीटर का कपड़ा निकाल के अलग रख दिया, और जो 3 मीटर का फैब्रिक बचा तो मैंने क्या किया, ऊपर वाली बॉर्डर हटा दी। तो यहाँ पे मैंने साड़ी में से 3 मीटर फैब्रिक निकाल के ये वाला स्कर्ट क्रिएट किया है। इसमें मैंने पतली पतली सी प्लीट दी है, साइड में यहाँ पे ओपनिंग दी है और कमर पे डोरी दी है। और ये जो लेस यहाँ पे लगाई है ये मैंने अलग से लगाई है। तो यहाँ पे 2 लेस को मिला के मैंने यहाँ पे लगाया है। एक तो ये मिरर वाली लेस है और ऊपर से एक गोल्डन कलर की लेस है। और ये बॉर्डर लगाने से ये जो स्कर्ट है ये थोड़ा सा हैवी लगने लगा। साड़ी के कलर्स बहुत अच्छे थे, बाकी ये ज्यादा महंगी साड़ी नहीं थी। तो 3 मीटर फैब्रिक मेरा स्कर्ट में यूज हो गया, और जो 2 मीटर का मैंने पार्ट साड़ी में से निकाला था उससे मैंने एक दुपट्टा रेडी किया। तो देखिए ये है दुपट्टा। एक तो ये जो बॉर्डर है इसमें मिस्टेक थी, तो आपने देखा है ये जो बॉर्डर है ये चौड़ी थी, ये इतनी चौड़ी बॉर्डर थी, लेकिन यहाँ पे मैंने इस बॉर्डर को फोल्ड कर दिया। ये जो मिस्टेक था वो देखिए ये था, ये देखिए बुनाव इसका बिल्कुल अच्छा नहीं था। ये यहाँ पे ब्लू ब्लू कलर का जो दिख रहा है ना, ये थी मिस्टेक। तो ये अच्छा था कि ये थोड़ी सी मतलब ऊपर की तरफ थी, तो ये जो जितना पार्ट आगे की तरफ दिख रहा है उसमें नहीं थी मिस्टेक, नीचे नीचे साइड थी, तो वो मैंने फोल्ड करके बैक साइड में पलट दिया। अब दुपट्टे का ये जो उल्टा पार्ट है वहां पे ये आ गया है, तो उल्टे में तो इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पे मैंने ये झालर वाली लेस भी लगाई है। तो यहाँ पे मैंने एक राजस्थानी जो पोशाक होती है ना वो क्रिएट करने की कोशिश की थी, क्योंकि मुझे काफी टाइम से राजस्थानी ड्रेस बनाना था। तो मैंने सोचा कि एकदम राजस्थानी तो नहीं, बट मैं सेमी राजस्थानी पैटर्न यहाँ पे क्रिएट करती हूँ, तो वही मैंने क्रिएट किया है। 2 कॉर्नर में तो ये बॉर्डर थी ही साड़ी में,
और जो ऊपर में बॉर्डर थी जो मैंने स्कर्ट में से हटाई थी, उसको मैंने ये दुपट्टे के दो कॉर्नर पे लगा दिया, जो नीचे साइड ये जाते हैं ना, यहाँ पे लगा दिया। साड़ी में ऊपर नीचे दोनों में नेवी ब्लू कलर था, नेवी ब्लू कलर सिमिलर हो जाए, मतलब पूरी बॉर्डर पर नेवी ब्लू कलर आ जाए, वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो इस तरह से ये दुपट्टा हमारा रेडी हो गया। बाकी दुपट्टे में बीच में कहीं भी मिस्टेक नहीं है। इस तरह से मेरा एक स्कर्ट और एक ये दुपट्टा इस साड़ी से रेडी हुआ है। अब इस लहंगे के लिए मैंने एक ब्लाउज भी रेडी किया है। तो ये है वो ब्लाउज, देखिए बहुत ही प्यारा सा मैंने यहाँ ये ब्रॉकेट फैब्रिक यूज किया है। इसका कलर रानी कलर है। तो इस साड़ी में आपने देखा ये 3-4 कलर थे, तो इनसे मिला के मैंने ब्लाउज के लिए फैब्रिक खरीदा। और इसमें भी आप देखेंगे मल्टी कलर की बूटियां बनी हुई है। इसमें जो बूटी है उसमें ब्लू कलर, ग्रीन, रानी, 3-4 कलर हैं इसमें। तो ये इसके साथ काफी अच्छा सेट हो गया। और इसमें आप देखिए मैंने जो बॉर्डर यहाँ पे लगाई है वही मैंने इसके स्लीव्स पे लगाई है। यहाँ पे योक वाला नेक रेडी किया है। ये थोड़ा सा राजस्थानी पैटर्न जो होता है ना, उसके अकॉर्डिंग मैंने सेट किया है। और बैक साइड में मैंने इस तरह का नेक बनाया है। ये यहाँ पे डोरी से बांधेंगे, इसमें हुक भी लगाया है एक, पहले हुक लगाएंगे एक और उसके बाद डोरी बांधेंगे, जिससे कि इजीली हो जाएगा। कभी डोरी खुल भी गई तो एटलीस्ट जो हुक है उससे ये सपोर्ट रहेगा। बैक में भी यहाँ पे ओपनिंग दी है, तो बैक से यहाँ पे भी खोल के इसको पहन सकते हैं। प्रिंसेस कट में मैंने इसे बनाया है और ये पैडेड ब्लाउज है। ये इस तरह का ब्लाउज है कि इसे कई सारी साड़ियों के ऊपर भी स्टाइल कर सकते हैं और प्लेन साड़ी के ऊपर भी ये काफी अच्छा लगेगा। तो ये मेरी फ्रेंड को बहुत पसंद आया, बोली लहंगा तो ठीक है, ये ब्लाउज बहुत अच्छा है, ये मेरी कई सारी साड़ियों पे चल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा किया आपने कि ये ब्लाउज बना दिया। बांधनी वाली साड़ी की ड्रेस और ये वाली ड्रेस दोनों ही मेरी फ्रेंड की है। तो इसको मैं आपको पहन के दिखा देती हूँ, क्योंकि काफी सारी ड्रेसेस जो है वो मैं पहन के नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि मेरे क्लाइंट की होती है और मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं क्लाइंट की ड्रेस पहनूं। तो न्यू साड़ियों में से बनी हुई आउटफिट आपको कैसे लगे आप मुझे बताइएगा। और न्यू साड़ी में से ड्रेस बनाने का बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है, क्योंकि आजकल क्या होता है कि कपड़ा हमें महंगा पड़ जाता है, साड़ी सस्ती पड़ जाती है। साड़ी में हमें कई सारी पैटर्न भी मिल जाते हैं, लेसेस, एम्ब्रॉयडरी वगैरह भी मिल जाते हैं। वही कपड़ा हम यदि खरीदने जाए तो 200 रुपए मीटर, 250 रुपए मीटर इस तरह से आता है। और साड़ी हमें 400-500 तक की रेंज में अच्छी खासी साड़ी हमें मिल जाती है। तो साड़ी का फैब्रिक हमें थोड़ा सस्ता पड़ता है। यदि आप अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं तो आप साड़ी में से बहुत अच्छा आउटफिट क्रिएट कर सकते हैं। कैसा लगा आपको? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, बाय बाय।